तर्क देता है कि ये अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, पाप ही मिलेगा, कुल क्षय होगा, धर्म नष्ट होगा, आने वाली पीढ़ियां और जो पूर्वज हैं वे लोग पतित होंगे। ऐसा ऐसा तर्क देता है भगवान कृष्ण को। अंत में कहता है शायद मुझे भ्रम हो, इसलिए मैं क्या है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझको साधिए। अब शिष्य शिष्य अपने आप को व्यक्ति कब स्वीकार करता है, जब उसको पता है कि मैं सही नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उसमें भ्रम, भीष्म रूपी भ्रम है, द्वैत रूपी द्रोणाचार्य है, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा है, मोह रूपी दुर्योधन है। जब तक ये चीजें होती हैं तब तक क्या है, जब ये पता चल जाता है कि यह हो सकता है मैं भ्रम में हूं, मैं सत्य नहीं जान रहा हूं, सत्य नहीं बोल रहा हूं, अज्ञान में हूं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, जब तक ये सब पता जब चलता है तो शिष्य की स्थिति आती है, शिष्य बनने का भाव आता है, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं अर्जुन, कि मुझे शिष्य समझकर साधे, जैसे गुरु शिष्य को साधता है वैसे साधने की बात करते हैं। ऐसी भूमि पर क्या कहते हैं, निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के जैसा इंद्र पद को भी पाकर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, शोक को दूर कर सके। ये कह रहे हैं इतना सारा युद्ध करने के बाद भी अगर मुझे इंद्र पद प्राप्त हो तो भी इस दुख से कम ही होगा, इसको लेकर मैं क्या करूंगा, अगर इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन कहता है अगर इतना ही मिलना है, स्वर्ग मिलना है, इंद्र पद मिलना है, अपनों को त्याग कर, अपनों को मार कर, तो क्षमा करे मुझे। 9 नंबर में संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि अर्जुन की स्थिति को बताते हैं, और उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को हंसते हुए बोलते हैं, क्या कहते हैं, तू शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के जैसे वचन कहता है, किंतु जो पंडित जन हैं वे जो मर गए हैं उनके प्रति भी शोक नहीं करते हैं, जो मरने वाले हैं उनके प्रति भी शोक नहीं करते हैं, तो सिर्फ पंडितों के जैसे वचन ही बोलता है, बल्कि पंडित है नहीं। भगवान कृष्ण 11 नंबर श्लोक में बोले कि तू सिर्फ पंडितों के जैसे बातें भर कर रहा है नहीं पंडित। और भगवान कृष्ण अनादिता की बात कर रहे हैं, योग की अनादिता, धर्म की अनादिता, उस आत्म तत्व की अनादिता, सत्य की, परम तत्व परमात्मा की अनादिता की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, मतलब हमेशा सनातन है। सनातन क्या है, धर्म ही सनातन है, वो परमात्मा ही सनातन है। 12 नंबर में वही श्लोक कह रहे हैं
कि ऐसा नहीं कि मैं सद्गुरु मैं नहीं था, किसी काल में नहीं था, प्रत्येक काल में हूं। तू अनुरागी अधिकारी, अर्थात अर्जुन की बात कह रहे हैं, तू भी था। मतलब ये क्या है? अनुराग, अनुराग की बात कह रहे हैं। सद्गुरु भी सदैव रहता है, अनुरागी भी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर कृष्ण योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हैं कि योग क्या है? सनातन है, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक ना करने के लिए कारण बताते हैं, क्यों नहीं शोक करना चाहिए। जो लोग मरने वाले हैं, जो लोग मर गए हैं, उनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, उसका कारण बताते हैं 13 नंबर श्लोक में। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्ध धीरस्तत्र न मोहति। क्या है? जैसे ही हमारा शरीर है ना, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, किन भिन्न भिन्न नामों से बोलते हैं, बड़ा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है। ये शरीर भी तो अवस्था बदलता है। क्या मनुष्य मर जाता है? जैसे शरीर की स्थिति बदलती है, शरीर का स्वरूप बदलता है, वैसे ही यह आत्म तत्व है। आत्मा क्या करती है? सिर्फ वस्त्र, इस शरीर को बदलना, मतलब वस्त्र को बदलना। और जैसे शरीर में अवस्था परिवर्तन होता है, बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, ये अवस्थाएं आती हैं। बालक से युवा हो गया तो क्या बालक मर गया? बालक मरा नहीं, वो रूप सिर्फ परिवर्तित हो गया उसका, है वही तत्व। यही बात कहते हैं आत्म तत्व के लिए कि ये क्या है? ये सिर्फ परिवर्तन मात्र है। और यह परिवर्तन कब तक होता है? यह परिवर्तन कब तक होता है? जब तक उसको नित्य, सत्य, शाश्वत जो धर्म है, जो परमात्मा है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक यह परिवर्तन चलता रहता है। आगे कहते हैं 14 नंबर श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनो अनित्यास्तान् स्थितिच्छस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाले, अर्थात द्वंद्वों, ये जो द्वंद्व देने वाले हैं, द्वंद्व को उत्पन्न करने वाले हैं, क्या है? अनित्य हैं। मतलब सारी चीजें, ये जो कुछ भी है इस जगत में, क्या है? अनित्य है, क्षण भंगुर है। और अर्जुन तू इनका त्याग कर। ये जो इंद्रियों इंद्रिय से अनुभव होने वाले हैं, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब क्या है? ये अनित्य हैं। ये इनका नित्य नहीं है स्वभाव। जब ये अनित्य हैं तो इनका, इनके प्रति शोक क्यों करना? अर्जुन को इन्हीं के प्रति तो शोक हुआ था, इन्हीं के प्रति दुख हुआ था। तो ऐसी स्थिति को क्या कह रहे हैं? ये क्षणिक हैं, इनको त्यागने की बात कह रहे हैं। त्यागने का मतलब समता में स्थित। अभी आगे बताएंगे कि क्या, कैसी अवस्था स्थिति में रहना चाहिए। समता की स्थिति, इनके प्रति तटस्थ भाव करने की बात कहते हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा, न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी।
विषयों का अलगाव होता ही होता है। और इंद्रियां, एक समय ऐसा आता है कि इंद्रियां क्या होती हैं, जो इन इंद्रियों की भोगने की क्षमता है ये नष्ट होती ही होती है। तो दुख तो वाना स्वाभाविक है। इसलिए क्या कर, तू इनका त्याग कर, अर्थात द्वंद्व का सहन कर। द्वंद्वों, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं द्वंद्वा नभिघातः, आसन से, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि द्वंद्व को सहन कर। ठीक है। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, इससे लाभ क्या होगा। जो द्वंद्व को सहन करेगा, जो द्वंद्व को सहन करेगा उससे लाभ क्या होगा, क्या मिलेगा। 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृताय कल्पते। क्या होगा, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अर्जुन तो सोचता था कि स्वर्ग मिलेगा या फिर ये भौतिक राज्य मिलेगा, यहाँ का राजा बनूंगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की है। अर्जुन का जो सोचना था कि स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं न स्वर्ग मिलेगा न पृथ्वी, बल्कि क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। द्वंद्व को सहन करने की क्षमता आ जाएगी, द्वंद्व में सहन करने में दृढ़ हो जाओगे तो अमृत मिलेगा। अमृत क्या है, अमृत के बारे में बताते हैं 16 नंबर, अमृत। अमृत का मतलब है अमृत, मृत का मतलब, मृत मतलब नष्ट होने वाला, अमृत मतलब ना नष्ट होने वाला, मृत्यु धर्मी ना होना। मृत का मतलब जो जिसका धर्म है मृत्यु होना, मृत्यु धर्म, मृत्यु धर्मी। और अमृत जिसका मृत्यु धर्म स्वभाव नहीं है। तो क्या है, 16 नंबर में बोलते हैं, नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्य न योस्तत्त्वदर्शिभिः। 16 नंबर सूत्र इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता है। क्या है, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उस वो है ही नहीं, उसको रोका भी नहीं जा सकता है। और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं, असत क्या है, असत ये है हमारा जो शरीर है, ये जो अवस्थाएं हैं, जो ये हमारे नाम हैं, जो ये हमारा रूप है, रंग है, क्या है ये सत्य नहीं है। सिर्फ प्रतीत होता है सत्य है, भासमान सत्य है, यथार्थ सत्य नहीं है। लेकिन इसी को छिपाने में लगे हुए हैं लोग। क्या हो रहा है, अरविंद जी रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ठीक है। तो क्या है, यथार्थ सत्य कुछ और है और भासमान सत्य कुछ और है। प्रतीत जो हो रहा है ये सत्य कुछ और है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो असत्य है उसी को छिपाने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं वृद्ध ना हो, हम चाहते हैं हमारी इंद्रियां कमजोर ना हो, हम चाहते हैं हम मृत्यु को ना प्राप्त हो, हम चाहते हैं हमारे बाल सफेद ना हो। ये तो होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दुख क्या होता है, हम उसी को रोकने में लगे हुए हैं। झुर्रियां ना पड़े, बाल सफेद ना हो, हम बूढ़े ना हो, हमारी इंद्रियां कमजोर ना हो। ना सतो विद्यते भाव, असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। और जो सत्य है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, असत्य को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं, और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। अर्जुन कहता है, भगवान, क्या भगवान होने के नाते ये कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं भगवान होने के नाते ये कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता ही हूं, इन दोनों का यह अंतर जो है हमारे तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। दृष्टोऽन्तस्तत्त्वयोस्तत्त्वदर्शी भी, ये तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया है, महर्षि पतंजलि ने वही सत्य दोहराया है जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया है। जो वेदों में कहा गया है, दृश्य देखे गए हैं, वो तत्वदर्शियों ने ही देखे हैं। वेदों में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है। और श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी भगवान कृष्ण भी हैं। और ऐसे तत्वदर्शियों ने भी इस सत्य को देखा है। ऐसे यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं। तो फिर बात आती है, ये सत और असत क्या है? सत क्या है, असत क्या है? 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् हर्ति। 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, नाश रहित तो वह है, वह नाश रहित है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह जगत क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म नित्य है, सत्य है, धर्म है, सनातन है। यह जगत मिथ्या है। यह अगर जगत मिथ्या है, नाश वाला है, तो कोई ना कोई होगा जो नाश रहित होगा। नाश रहित वह तो वह है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यस्य, क्या है? अव्ययस्य, अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, वो जो सत्य है, जो धर्म है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह कौन है? ये जो अविनाशी है, वह जो अमृत है, वह कौन है? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तस्य वाचकः प्रणवा। भगवान महर्षि पतंजलि कह रहे, तस्य वाचकः प्रणवा, वह प्रणव है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं?
18 नंबर श्लोक में, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 18 नंबर श्लोक में कह रहे हैं अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर क्या हैं, नाशवान कहे गए हैं, अविनाशी है, नित्य है, क्या है, नाश, ये सभी जो शरीर हैं नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत सत है। शरीर नाशवान है, यही असत है। शरीर क्या है, असत है, और आत्मा ही सत है, जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। इस शरीर का तीनों कालों में कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों अस्तित्व नहीं है? कल जब जन्म हुआ था तो बोल रहे थे बेटा है, बेटी है, युवा हो गया, भाई हो गया, प्रौढ़ हुआ, इस अवस्था को प्राप्त हुआ, नाम बदल गया। तो क्या एक दिन में थोड़ी ना बदला ये नाम? हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, छोटा सा जन्म होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते होके मर जाता है, वही बालक होता है। एक दिन में नहीं होता है, एक रात्रि में नहीं होता है, प्रति क्षण होता है। तो असत ही तो है, जिसका किसी काल में भाव नहीं है, तीनों कालों में जिसका अस्तित्व नहीं है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, क्या है, असत है। और आत्मा ही सत है। आत्मा, वो जब जन्म हुआ था जो आत्मा थी वही आत्मा है। बालक हो गया, जो आत्मा थी वही आत्मा है। युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, वही आत्मा है। आत्मा नहीं बदल रही है, सिर्फ शरीर बदल रहा है। जब शरीर बदल रहा है, जब बालक से युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है, दुख नहीं होता है, तो फिर इसमें दुख कैसा? शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं, इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में तो में भी तो शरीर ही खड़े थे, उसके पक्ष में भी तो शरीर वाले ही थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? पांडवों के शरीर भी नाशवान थे। यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े हैं? शरीर नाशवान है और भगवान कह रहे हैं युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और दोनों तरफ नाशवान व्यक्ति खड़े हैं, दोनों तरफ शरीरधारी ही खड़े हैं। तो क्या है, क्या अर्जुन नित्य था? अर्जुन भी तो शरीरधारी है। और शरीर क्या है, असत है, आत्मा सत्य है। शरीर, अर्जुन भी शरीर, अर्जुन के पास भी शरीर था। अर्जुन जो नाम है ये भी शरीरधारी का ही नाम है, उसकी आत्मा का नाम तो है नहीं अर्जुन की। और जो अर्जुन, जो शरीरधारी अनुराग रूपी अर्जुन है, क्या है, वो भी तो असत है, उसका भी तो अस्तित्व नहीं है। तो क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा के लिए खड़े हैं, अर्जुन रूपी शरीर के लिए खड़े हैं? नहीं, यही बात यहां समझने की है। ये जो कुछ भी है, ये सब हमारे अंतःकरण की बात है।
अगर कोई व्यक्ति अर्जुन की रक्षा के लिए खड़ा होता, अगर ऐसा होता तो वो अविवेकी होता, मूढ़ होता। भगवान कृष्ण अविवेकी नहीं है, मूढ़ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपनों की रक्षा करते हैं, गैरों को मारने का मुंह देते हैं, लेकिन भगवान एक शरीर की रक्षा करेंगे, दूसरे शरीर को मारने के लिए प्रेरित करेंगे नहीं। क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, जो केवल शरीर के लिए पछता है, श्रम करता है, वह अविवेकी है, मूढ़ बुद्धि वाला है। आगे कहते हैं, तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, वह पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीवन को जीता है। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब क्या है, जो पुरुष, जो मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के रिश्तों के लिए जीवन को जीता है, वह व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन कौन है, अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग क्या होता है, अनुराग हमारे अंतःकरण में होता है। अनुरागी के लिए यह जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो धर्म है, जो नित्य है, जो सनातन है, अनुराग रूपी अर्जुन के लिए, अनुराग के लिए सदैव क्या होता है, वो परमात्मा रथी का काम करता है, सारथी। अर्जुन का सारथी कौन है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण। अगर हमारा अनुराग, हमारे अंदर का अनुराग अर्जुन जैसा अनुराग हो जाएगा, तो ये जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो क्या हो जाता है, हम रथी बन जाता है, हमारा सारथी बन जाता है हमारा। और सखा की भांति, मित्र की भांति मार्गदर्शन करने लगता है वो परमात्मा। अनुराग अगर उस अवस्था का है, उस स्थिति का है, तो भगवान, ईश्वर, धर्म, सत्य, नित्य, सनातन, कुछ भी कहें उसको, ये सब उसके पर्यायवाची ही हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्म तत्व हैं, नित्य तत्व हैं, सत्य तत्व हैं। शरीर तो आवरण है सिर्फ। जैसे हम लोग किसी न किसी घर में रहते हैं ना, सभी लोग घर में हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, तो क्या हम घर हो गए हैं, घर का भी नाम होता है, घर का भी लोग नाम रखते हैं, शांति निवास, तो ये निवास, तो वो निवास। हम्म? तो क्या वो नाम, घर का नाम मैं हो गया हूं? ये शरीर क्या है, घर ही तो है उस आत्म तत्व का। जैसे हमारा घर है, ईंट पत्थर का घर है, सीमेंट मोरंग बालू का घर है, और हमारे इस आत्मा का जो घर है, ये शरीर है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा क्या है, यह अनुराग वाला आत्मा, अर्जुन वाला आत्मा क्या होता है, इसके लिए भगवान कृष्ण सखा हो जाते हैं, सारथी हो जाते हैं। भौतिक युद्ध जो आजकल होता है, पास पड़ोस में होता है, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में, एक जाति से दूसरे जाति, एक देश से दूसरे देश में, पता नहीं कितने युद्ध सुनने को मिलते हैं। तो ये जो भौतिक युद्ध है, इससे मारने काटने से शरीर का अंत नहीं होता है। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है।
दूसरे देह की प्राप्ति होती है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे ये युवा होता है, वृद्ध होता है, वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। आज कितना लोग जन्मदिन मनाते हैं, 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो जब शरीर को नया दिन वो मिल रहा है तो क्यों दुखी क्यों होना फिर? शरीर क्या है? ये जो शरीर प्राप्त होता है इसको समझें। गीता से समझ में आता है, महर्षि पतंजलि के सूत्र से समझ में आता है, भगवान बुद्ध की वाणी से समझ में आता है। ये शरीर क्या है, कैसे शरीर का निर्माण होता है। यह आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, तो कैसे, किस तरीके से शरीर प्राप्त होता है? तो यह संस्कारों के आश्रित है। ये हमारे जो संस्कार होते हैं, और संस्कार किस पर आधारित हैं? मन पर आधारित हैं। संस्कार, हमने जब योग सूत्र पढ़ा था तो संस्कारों के बारे में समझा था, चित्त के बारे में समझा था। ये संस्कार क्या है? चित्त धर्मी है, संस्कार धर्म है। ये चित्त में जो चित्त का काम ही है संस्कारों का निर्माण करना, संस्कारों से युक्त होना। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए कहते हैं, चित्त का निरोध करने के लिए नहीं कहते हैं। जब चित्त में वृत्तियां खूब बढ़ जाती हैं, संस्कार खूब बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है, आत्महत्या जैसी स्थिति आती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। क्या है? मन का सर्वथा निरोध होना, अचल होना, स्थिर होना, क्या है? अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। मतलब मन का स्थिर होना। योग में तो यही बातें ही की जा रही हैं, कैसे मन को स्थिर किया जाए, अचल किया जाए, मन का निरोध किया जाए, वृत्तियों का निरोध करने की बात कह रहे हैं। और अंतिम संस्कार का विलय, जब अंतिम संस्कार समाप्त होता है तो तच्छिद्रेषु प्रत्यया क्या है? तच्छिद्रेषु, या एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। अंतिम संस्कार है जो छिद्र तच्छिद्रेषु की स्थिति में होता है। इसको नाश करने के लिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? हान में शाम क्लेशो दुक्तम। इसको क्लेशों की भांति हान नष्ट करने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार के विलय होने तक, मन के स्थिर होने तक, अचल होने तक ठहरना क्या है? ये स्थिति है संस्कारों की। संस्कार ही है जो हमको शरीर देते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक बताएं आपको, 3 तरीके के संस्कार होते हैं हमारे, जो हम कर्म करते हैं। इन कर्मों से 3 तरीके का संस्कार का निर्माण होता है। एक संस्कार होता है कैसा? पानी पे लकीर जैसे खींचते हैं, पानी पे लकीर खींचते जाइए और पीछे पीछे वो मिटता चला जाता है। एक संस्कार ऐसा होता है। दूसरा संस्कार होता है बालू पे लकीर खींचना। एक डंडे से बालू पे लकीर खींचते जा रहे हैं, एक आध घंटे में, 1-2 दिन में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
तीसरा संस्कार होता है पत्थर पे लकीर खींचना। पत्थर पे लकीर खींच दिया, ये कब तक रहेगा? 100-200 साल तक रहेगा। पत्थर की लकीर का संस्कार जल्दी नहीं मिटता है। तो जो हमारे कर्म होते हैं और जो पत्थर की लकीर के कर्म तरीके के कर्म होते हैं, पत्थर की लकीर के संस्कार देने वाले जो कर्म होते हैं, वे कर्म अंतिम समय में जब मृत्यु आती है, अंतिम समय में ये संस्कारों का ही खेल है। और योग में हम संस्कारों को ही क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है फोन में जो हम यूज करते हैं, जब ओवर होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सफाई करते हैं इसमें ना। धीरे धीरे सारे जो बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सी फाइल्स हैं, उनको डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये सही तरीके से काम करने लगे। ऐसे ही हमारे चित्त में क्या होता है? संस्कार स्टोर होते हैं। हम साधना से, योग से, ध्यान से उन संस्कारों को भी क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं। और अंतिम संस्कार जब डिलीट हो जाता है तो हम लोग मुक्त हो जाते हैं। यही है मुक्ति। भैया क्या हमारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, जैसे उसमें खत्म पतंजलि होते में, हैं। नहीं हम्म। योग दर्शन में लिखा हुआ था ना, एक सूत्र था ना कि संस्कार हमारे शेष रह जाते हैं, विराम हाँ प्रत्याभ्यास पूर्व हाँ संस्कार हाँ, के वो तो। तो शुरू की अवस्था है ना। वो जी। पर वैराग्य की, अपर वैराग्य की अवस्था में बात कर रहे हैं। लेकिन अंतिम एक श्लोक सूत्र है, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। ये तच्छिद्रेषु मतलब जैसे छीटे, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ना कपड़े पर, उस तरीके से हल्के हल्के से, झीने झीने से, जैसे सूर्य के ऊपर हल्के हल्के बादल होते हैं ना, उस तरीके के संस्कार बचे होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, हान में शाम क्लेशो दुक्तम, उनको क्लेशों की भांति ही खतरनाक समझना चाहिए, उनको भी सफाई करना चाहिए। भैया तो एक प्रश्न यही। मेरा और आ रहा था कि हम्म। जैसे वो क्या अर्जुन के सारथी ही कृष्ण भगवान क्यों बने? मतलब कोई और के भी सारथी बन सकते थे, तो कृष्ण में जो आपने अभी बताया कि वो अनुराग था, इस वजह से क्या? हम्म। तो अनुराग ही तो है, अनुराग ही अर्जुन है, और अनुराग के ही सारथी बनते हैं। तो हमारे यह अंतःकरण की बात, ये बाहर सिर्फ समझने के लिए उसको समझें, लेकिन सारा खेल अंतःकरण की का है। ठीक है। तो ये जो संस्कार होते हैं, मोटे मोटे संस्कार, जब इस शरीर का छूटने का आता है ना, ये शरीर जब छूटने वाले होता है, तो उसी में से एक संस्कार सिर उठाता है। और जो संस्कार सिर उठाता है, वही संस्कार नया जन्म दिलाता है। वो जिस स्तर का संस्कार होगा, वो संस्कार नरक योनि में ले जाने वाला होगा, पशु योनि में ले जाने वाला होगा, मनुष्य योनि में ले जाने वाला होगा, देव योनि में ले जाने वाला होगा। जो संस्कार होगा वही शरीर प्राप्त हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीर का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, जिसे भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म की बात कहते हैं, निष्काम कर्म की बात करते हैं भगवान कृष्ण। उस आराधना, उस संस्कारों के जोड़ को, उस संस्कारों के जोड़ को तोड़ने का जो माध्यम बताया भगवान कृष्ण ने, कर्म योग बताया। श्री कृष्ण ने अलग अलग स्थानों पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक में ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध की बात करता हो।
मार काट की बात करता हो या उसकी समर्थन करता हो। यहाँ युद्ध कैसा है? यहाँ युद्ध की जो बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का है, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रवृत्तियों का है। अंतरदेश के युद्ध की बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। और अनुराग रूपी अर्जुन को, अपने सखा को सखा मान रहे हैं, अनुराग को, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। 19 नंबर श्लोक है, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। 19 नंबर श्लोक में, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, जो वो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं मारने वाला हूं या ये मरा हुआ है, वो आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा का मतलब क्या है? सत्य, नित्य, धर्म, सनातन, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। जो इस आत्मा को नहीं जानता है वो धर्म को नहीं जानता है, वो ब्रह्म को नहीं जानता है, वो सत्य को नहीं जानता है। क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है, न मारता है, न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं अगले श्लोक में, 20 नंबर श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् प्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न यह आत्मा होकर, न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है। तो प्रश्न उठता है, आप कौन है? जब आत्मा ही सब कुछ है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, धर्म है, ब्रह्म है, तो आप कौन है? हम हैं उस, कहते हैं हम कौन है? सनातन धर्मी है हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन कौन है? आत्मा ही सनातन है। हम लोग क्या कहते हैं? सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। तो धर्म कौन है? यह आत्मा ही धर्म है। और इसको जो जानता है वो उस धर्म का अनुयायी है। धम्मिको, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? धम्मिको है। जो धर्म को जानता है धम्मिको है। अपने यहाँ क्या कहा गया है? जो ब्रह्म को, उसी आत्मा को ब्रह्म कहा गया। जो ब्रह्म को जानता है वो कौन है? ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। और क्षत्रिय कौन है? जो उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए युद्ध कर रहा है, वो क्षत्रिय है। अर्जुन को क्षत्रिय समझ के उपदेश दे रहे हैं।
और क्यों दे रहे हैं? ब्राह्मण बनाना है उसको, अनुराग को ब्राह्मण बनाना है। तो हम कौन है? सनातन धर्मी है, सनातन आत्मा, ये धर्म है आत्मा, उसको मानने वाले हैं। उसको भगवान बुद्ध कहते हैं मानने वाले नहीं हैं, जानने वाले हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जानो, जानने से कल्याण होगा, मानने से नहीं होगा। बात वही है, थोड़ा सा भाव बदल देते हैं लोग, व्याख्या करने वाले बात बदल देते हैं। मान लो मानने से कल्याण हो जाएगा। अरे मानने से कहाँ कल्याण होगा, जानने से कल्याण होगा। हम आत्मा के अनुयायी हैं, आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कौन है आप? शाश्वत धर्म के उपासक हैं। शाश्वत कौन है? आत्मा है। अर्थात हम और आप दोनों आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो लोग बोलते हैं शाश्वत सनातन, सनातन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धार्मिक हैं ये, हम धार्मिक हैं, हम संत हैं, हम सन्यासी हैं। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, जो सत्य को नहीं जानता है, वो क्या है? उसी को कहा नपुंसक है। अर्जुन से कहते हैं नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसक मत बन। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो क्या है? प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। इस आत्म तत्व को ना जानकर, सत्य को ना जानकर, इस सत्य के पीछे आप भागे फिर रहे हैं। अर्जुन अभी तक जो रो रहा था, किसके लिए रो रहा था? असत्य के लिए रो रहा था। और सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हुए हैं। तो हमारे मानव जाति का कल्याण तभी निहित है जब गीता समझ में आएगी। बिना गीता को समझे, बिना एक हाथ में गीता को लिए कोई व्यक्ति जीवन को जी नहीं सकता है सही से, जीवन के मर्म को समझ नहीं सकता है। जब इन बातों को हम समझ लेंगे तो व्यवहार हमारा सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा। आज तो हमारे समाज का युवा वर्ग क्या, हर वर्ग सिर्फ क्या है? एक ही उद्देश्य है, धन। धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। लेकिन वास्तविक का धन क्या है नहीं पता है। बल्कि महापुरुषों के द्वारा ऐसी उनकी वाणियों में सुनने को मिलता है। क्या है धन, क्या है वास्तविक धन, क्या है इसमें भी मिलेगा, आगे हमको मिलेगा क्या है वास्तविक धन संपत्ति। तो मनुष्य कहीं भी हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, भारतीय हो, अमेरिकी हो, चीनी हो, कोई भी हो, मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसी है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया को जानता है, उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वो क्या है? सनातन धर्मी है। हम लोग कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्मी नहीं हैं। हम किसी किसी रूढ़ी को मान रहे हैं, सनातन धर्म के नाम पर हम किसी रूढ़ी के शिकार हो गए हैं। अगर वो उस आत्म तत्व को प्राप्त करने की कोई भी क्रिया कोई कर रहा हो दुनिया में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वो सही मायने में सनातन धर्मी है।
चाहे अपने आप को कुछ भी कहे। ठीक है। 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, यह शरीर, ये जो हमारा शरीर है, क्या है? रथ है। और भी उपनिषदों में कहा गया है, कहां कहां कहा गया है इस बात को, शरीर को रथ? कौन से उपनिषद में है? अपने शरीर को रथ बोला गया है, कठोपनिषद में कहा गया है। तो इस शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, अचूक अर्जुन का जो लक्ष्य था कैसा था? अचूक लक्ष्य था। अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति एकदम तटस्थ था। अर्जुन जैसा निशाना होना चाहिए। हमारे अंतःकरण का जो अनुराग है अर्जुन के जैसा हो। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित मानता है, नित्य मानता है, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है, अविनाशी का विनाश है, अजन्मा का जन्म असंभव है। अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, इसी को बता रहे हैं भगवान कृष्ण। आगे उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को घर ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीर्ण होने पर जीर्णानि वंसांसि, क्या है? वासांसि। जीर्णानि, क्या जीर्ण होने पर ही पुराना शरीर मिलता है? तो शरीर से मतलब किससे है? शरीर से मतलब संस्कारों से है। यहाँ शरीर क्या है? संस्कार का शरीर है, ये भौतिक शरीर नहीं है। तब ये कह रहे हैं जीर्णानि वंशान वसांसी, जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है। तो ये शिशु क्यों मर जाते हैं? छोटे बच्चे जन्म लेते ही क्यों मर जाते हैं? वे तो नया ही मिला था, उनको तो वस्त्र नया ही मिला था। लेकिन संस्कार का खेल है। वो जो संस्कार था ना, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में जो संस्कार था, उस संस्कार का जो शरीर था वो उतने ही दिन के लिए था। वैसे तो बच्चे को और विकसित होना चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो जाता है।
उसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं ले सकता है। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता, ऐसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीर में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। ये जो मृत्यु होती है सिर्फ शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरता है। इस आत्मा की अमरता की बात आगे करते हैं फिर से। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयत्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। अच्छेद्यो अद्य अयमदारो, यम क्लेद्यो सोऽस्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता है। यह अदाह है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। यह आक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता है। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यह आत्मा निसंदेह, आशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला सनातन है। ये बात उसको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, तो कल हमारी क्लास एक और होगी। इसके बाद 10-15 दिनों का हमारा 15 दिन